पाँच परगना के धरती में आपने घरदार सरकारों वाला भाषा मुझे पार में कौन है साहब? हम इनकी भाषा मुझे पार में ना करना दिक्कत है ना। तो ठीक है अपने भाषा में बात करा जाए ना। तो आज पांच परगना के धरती में तमाम गांव ग्राम से आवल जुटल हमनी के अभिभावक साहब, हमनी माय मौसी साहब, हमनी दीदी साहब, हमनी नौजवान साथी साहब, समस्त जनता जनार्दन के सभी के पांच परगना के धरती में 5 और 5 10 उंगलियां छोड़ के जोहार करे हो, तोहनी के नमस्कार करे हो, वंदन करे हो। तोहनी हमनी के ताकत लगा, तोहनी के सिवा हमनी कुछ ना हो। हमनी अभिभावक तोहनी, हमनी भाई बहन सब तोहनी जे प्यार दुलार मिल रहे सब तोहनी के माध्यम से मिल रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव भले कि तोहनी अपन चंदा उठाई के हमनी चुनाव लड़ेला। तो सही खातिर सबसे पहले हम आभार जनता के करे हो। हमनी जितना भी अभिभावक रूप में हा, माए मौसी सभा, दीदी सभा, काका जेठा सभा वंदन करे हो, आदाब करे हो, और जितना भी हमारे नौजवान साथी तोहनियों के जुहार करे हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच महिला टीम की अध्यक्ष महोदया, हमारे बीच अल्पसंख्यक टीम के अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिन्हें हम और हमने कहा भी कि आज अगर भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आज जो देश में आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आज पुनः हमारी क्रांतिकारी मीडिया का रोल होगा। तो आज हमारे जो मीडिया के कर्मी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, प्रेस मीडिया से संबंधित हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अन्य किसी मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे साथी आए हैं, हमारी भाई हमारी बहनगण, उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं भारी संख्या में स्थानीय थाना की टीम आई है, जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, आज हमें जितना भी नया नया लीडर साहब होने की उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, यानी आज इतना भारी संख्या में जनसभा और इस भीड़ से एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर हम लोगों ने झारखंड राज्य किन के लिए अलग किया। आज तोहनी बताओ आगे से लीजिए, आखिर झारखंड राज्य हमने के पूर्वज, हमने के बाप दादा लड़ के अलग करते तो ककर खाते अलग करते। इस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ओकरा नमन बंदन कराइए। आज बताए दे आखिर ककर खाते झारखंड राज्य अलग रहे। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय आप 2 राज्य अलग रहे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर रहा है, जस्ट यह साइड में हमने क्यों सिमडेगा जैसे पार कर गई, गुमला जैसे पार कर गई, छत्तीसगढ़ नाम के राज्य है। तो मध्य प्रदेश से काट के बड़ा नया राज्य बने। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर देखा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश से अलग करके बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम का 2000 का, यानी झारखंड जिस समय बन रहा है उसी समय इस भारत देश में आज 2 नया राज्य बन रहा है, और नाम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड। लेकिन आज यहाँ जितना जान जुटा रहा तो उन्हीं के पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर एगो बिल्ली के भी गर्दन ना कटल कर रहे। हमने तो निर्मल ना के एकदम गोली मार के छत्ती कर छत्तीसगढ़ के बनवे खातिर और उत्तराखंड के बनवे खातिर को बिलार के भी बलिदान ना इंसान को छोड़ दे, यानी वो बिल्ली भी नहीं मारा उस राज्य के बनवे खातिर। तो हमारे झारखंड की तुलना अगर कोई बोलते है कि आप छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, तो हम करेंगे बताइए।
आज हर एक गांव में आप चले जाइए, चौक चौराहा को नजर गड़ाइए, हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिलेगा। प्रतिमा कब का है? झारखंड अलग करने के टाइम। कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड राज्य अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं कि नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, क्योंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ा लिखा है। तो अपनी की करते बड़ा बड़ा अपन गर्दनमा ढोका फाड़ के बोल दे तो कि इंडिया एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बच सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो अपने से इतने पूछिए कि भारत के इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है। जाकर में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखा है कि वहाँ कोई गैर राज्य के आदमी एक जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड का भी थोड़ी है, यही भारत देश का कानून है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान दो तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़े जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया ये मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है, और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी हैं लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए हमारे लोग नहीं है। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है, उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वो संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको असंवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जिस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छेद नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते हैं कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदुवार करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा, तो हम यही कहेंगे चलिए यही बगल में उड़ीसा है,
काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ा लिखा लगे। तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई वो हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई वो थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई वो लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई, जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में क्यों? ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच से कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? यही तो सवाल है। हमने, आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार में हमारा संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को शेयर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के कहा बैठे हैं बताइए? हमको यहाँ मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से ये दावा करना चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ना भुवनेश्वर ही है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच हम सवाल पूछते हैं। हम बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है। तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारी जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भित्ती का लड़ाई है भाई? मैंने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भित्ती की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच नहीं ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलिए आपका रांची जिला ही घुमाते हैं। चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे। इसलिए हमारी लड़ाई कोई नहीं है। हाँ, हम अभी कमजोर है क्योंकि समय हमारा कमजोर है, क्योंकि सिस्टम उनके पास है। देखिए जो सही है उसको हम कहेंगे, लोग हमें वोट दें ना दे अलग बात है। हम कभी वोट देने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट देने के लिए सुदेश पाल और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है तो सही है, जो सही है तो सही है। झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि हमको समझौता करना होता तो आज कहने के बतावे चाहिए, आज हम दिल्ली में शपथ लेते। अरे उतना तो छोड़ दीजिए सांसद का। आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7 सीट का ऑफर आ चुका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीत जाते हैं तो 2 लड़का को अपना मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब टफ काम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। अब सुनिए, विधायक बनने में और नेता बनने में अलग अंतर होता है। विधायक किसी की चापलूसी करके, पार्टी की गुलामी करके बन सकते हैं। अभी आप संजय सेठ जी, चलिए मंत्री हैं, उनको बधाई देते हैं। संजय सेठ नो डाउट सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि ये शख्स बिना पार्टी के वार्ड नहीं जीत सकता। नेता नहीं है भैया। हम उनको बधाई देते हैं कि चलिए मंत्री बनने, झारखंड के लिए काम कीजिए, लेकिन वो लीडर नहीं है। क्योंकि वह एक उद्योग घराने से उनका संबंध था, अरबों के मालिक है, और बीजेपी को अरबपति लोग पसंद है, खासकर व्यापारी वर्ग को पसंद आता है। टिकट दे दिया, बोलिए उनको बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हटाए और एक पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जीत जाएंगे, हम नेता बोलेंगे। बोलेंगे नेता। आपके सामने खड़े हैं संजय मेहता 1.5 लाख वोट, आपके सामने खड़े हैं देवेंद्र नाथ महतो 1,32,000 वोट। एक बूथ खर्चा नहीं दिया है भाई, इन्हें नेता कहा जाता है।
एक दिन हम एक शादी घर में गए थे, एक राज्यसभा सांसद कोई सुनील उरांव करके, हम जानते नहीं है, बैठे थे बगल में। तो हम गए तो काफी भीड़ लग गया, तो लोग बोलने लगे कि भाई उस बगल में बैठे हो सांसद है। बोले सांसद दो आदमी के साथ नहीं बैठा है। तो सांसद आसान है, नेता बनना आसान नहीं भैया, क्योंकि नेता का संबंध जनता के दिल से होता है। ये सांसद विधायक आसान है, किसी पार्टी की जिम्मेदारी कीजिए, तरफदारी कीजिए, और बिल्कुल आसान है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए, और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज के डेट में आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य के नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। हम वो काम करने आए। अगर हम लोग को विधायक संसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है सीधा ऊपर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि सीआर मैंने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम सीआर मैंने सीआर समझते थे, जैसे होता था घोड़ा कुकुर बिलाए सीआर समझ रहे आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि सीआर मैंने सीआर होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे, उसके महामंत्री से हम बैठे, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आपके सीआर इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले क्या टाइगर पे सीआर इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला सीआर मैंने करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि सीआर को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख यहाँ तक कि हमें कहा था कि चाहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे, तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा? आज हम कभी भी सभा में आते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में देखते हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं, उनके जो झुर्रियां, उनके एक जवानी अवस्था में जो चेहरे पे झुर्रियां आ गए, उन झुर्रियों को देखते हैं। नौजवानों के 30-35 साल के जो नौजवान, उनके जो बाल सफेद होने लगे, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य में, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए। हमने हटो नहीं कहा कि हमने कोनो जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए दबा तो हमने के रातों रात समस्या के समाधान में लेकिन झूठ सब कहना है। हमने एक कोशिश करे आई और कोशिश हमने 2 तरह से कर सकते। एक कोशिश धरना देके, एक कोशिश आंदोलन करके, और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ। तो हमने धरना देके कोशिश कर लियो, आंदोलन भी कर लियो। आज सभी केस फाइल जितना भी हमें प्रत्याशी हो सभी केस फाइल सभी केस फाइल जगह जगह तो हमें नाम हमने पार्टी में जाने हैं, सभी केस फाइल। तो हमने आंदोलन से तो कभी पीछू ना हट लिए, हमने आंदोलन करे से कभी पीछू ना हट लिए, हमने जनता के बाद कहीं भी राके से कभी पीछू ना हट लिए। लेकिन अब हमने के लागा है और टोहड़ियों के लागा है कि अब आंदोलन के साथ साथ, धरना के साथ साथ नौजवान सबके मौका विधानसभा के भीतर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना भैया मुझसे दीदी साहब, विधानसभा के भीतर मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर मिलना चाहिए तो इस बार जोरदार तैयारी होना चाहिए। अब सवाल रह गए कि आखिर विधानसभा के चुनाव की तो देख ले, राज्य सरकार के अपन विशेष अधिकार रहा है, राज्य सरकार के अपन कानून बनाने का अधिकार रहा है। तो आज हमने विधानसभा के आवे के मकसद, विधानसभा में आवे के मकसद पहला ही है कि इस राज्य के खातिर स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति के मतलब देख ले कैसे स्थानीय नीति बनतो तो ओकर से लाभ झारखंड के लोग के मिलतो। जैसे देख दूरी सब तो इतना धन भारी संख्या में आइले आज जुटला, बताओ तुम्हें डॉक्टर ने तो नहीं कहेगा, डॉक्टर नहीं रहा, मास्टर नहीं कहेगा, इंजीनियर कहेगा, वकील कहेगा, तो थोड़ी की हाथ नहीं आना, हाथ आना। बताओ झारखंड के बहु बेटी जगह बाप दादा के गर्दन पेट के अलग रह गए,
जगह बाप दादा के पीट के चांद छाल के पीटा होती है पुलिस में। ये सब झारखंडी पुलिस लागो। पहले जब हरकोन परदेसिया पुलिस तो हमने के पिटवाई के चांद छाल डाले मारते मारते। ये बगल में तिरुंडी हो अजीत महतो धनंजय महतो के जो गोली चल रहे जो 16 साल के लड़का जो मर गया शहीद भाई रहे पता कर ले की कारण लगले। बस कारण है कि ब्लॉक में अपने धरना दे यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी नहीं दे सकला। धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगले, ब्लॉक में धरना देना लेकिन सब परदेसिया पुलिस मनमानी दलकना की गोली चले ले 2 नौतन इधर मर गए अपनी चौका के सामने नौतनी भी बना ले देख ले। ये राज्य के हमारा दशा। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जगह बाप दादा बलिदान है कि इस राज्य के अलग कर। आज अगर घर बहु बेटी बताओ वो मास्टरनी बने के मौका नहीं मिलो हो, वकील बने के मौका नहीं मिलो हो। और कितना महीना अगर कोई काम भी तोहनी के मिलो तोहनी की काम मिला तो मैं भी सादा लुगा अगर हरा पैर देख लगा सफेद साड़ी और हरा रंग का पार तो समझ लीजिए मलेरिया फलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी वो झारखंड की बेटी है। नो डाउट एकदम 100 या 99% वो जो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना 4000। देखो साड़ी का रंग गुलाबी है। अगर गुलाबी साड़ी देख लिए गाँव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है ना, वो जल सहिया। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ लें कि आंगनबाड़ी की सेविका। ये काम किसको है? झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाए जमशेदपुर के दफ्तर में जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी हैं, उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछेगा आप कहाँ की है, बोलेगी हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड में हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं। हमारी बहू बेटी लोग बर्तन मांजेगी नहीं, हम लोग बर्तन मांजे, हमारी दीदी लोग बर्तन मांजेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000 उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में नाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000। यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती हैं, और जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है, महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों का अवसर क्यों नहीं। ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ही अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते हैं, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते हैं, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते हैं, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या बने? कहे शहादत दिए थे? क्या शहादत दिए थे निर्मल महतो बताइए? आप आज ठेकेदारी के लिस्ट बताइए। अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग, ये हम नहीं कह रहे, अखबार को कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी आप यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है वही कहते। हम आपके राज्य में एगो जल मीनार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो पीसीसी रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा झारखंड राज्य है? इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है बिहार हमारा महिला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा सजला भाई है, हमारा छोटा भाई है, 4 भाई है। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना, अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई को खेत खेती करता है? सिंपल बात है। क्या लड़ने झगड़ने में कोई बात ही नहीं है, या बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है। सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को काट के ले जाएगा? सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है, किसी के पास
पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीनों पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पर नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मल दास का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये ऋषभ भगवान का दौर नहीं है, और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं खड़े। अब लालच ही कहिएगा ना। अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत गए और पार्टनरशिप कर रहे विष्णु अग्रवाल से, नाम आपको मालूम है कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप भी करना था, जयमंत्री मुंडा से करते जो आपको वोट दिया था, क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर गए। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है मैं आज आदिवासी समाज से ये सवाल करता हूँ, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी अब 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं, मैं संथाल समाज से सवाल करता हूँ, क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितैषी ही होते तो चंपई कुड़मी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कुड़मी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कोई तेली थोड़ी थे, चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए कांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा। 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग, 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आगे चुकी है थोड़ा सा लोग आगे बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के जेल में सुविधा लेता। मैं आपको कहूंगा ध्यान से देखिएगा, वो केवल वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत राज वो दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, पाँव देखिएगा यहाँ सेविंग हुआ है, पाँव देखिएगा, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से पाँव को देखिएगा, ईमानदारी से बोल रहे आप चेक कीजिएगा, पाँव का सेविंग हुआ। ये दिखाना होगा ना भैया, आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं, ठीक है, उनके प्रति अगर जेल में थे हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर लोग राय से छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे और सुरेश महतो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान की हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली विपक्ष के पास ही क्यों है, वो पक्ष वालों के पास क्यों नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास क्यों है। बिल्कुल हमने हर बार इंटरव्यू कहा, लेकिन आप आकर दिखाएंगे बड़ा बड़ा दाढ़ी और 5 से घर के आएंगे तो जनता को बताएंगे। तो इसलिए देखिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर इस राज्य को बचाना है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए, अगर झारखंड राज्य को संरक्षण देना है, यदि झारखंड राज्य को सुरक्षित करना है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिल्ली बम्बई और ये पूरे राज्य को नहीं सोचना है, आप बस झारखंड नाम को पढ़िए। उस झारखंड नाम बनने की जो उसके पीछे जो तथ्य, झारखंड राज्य के साथ जो फीलिंग से उसको समझिए, झारखंड। आप ज्यादा दिमाग मत तोड़ाइए, झारखंड यानी झारखंड, झाड़ मने ये देखिए पहाड़, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, यानी सबसे पहले अगर झारखंड को बनाना है तो वन कानून में सुधार कीजिए और बिल्कुल वनों को बचाइए, और दूसरा अगर झारखंड को बचाना है तो खंड यानी जमीन, जमीन यानी सेंटी का कानून, जमीन यानी सेंटी का कानून, जमीन को बचाइए। यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा ही, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं, अरे आप ऐसा आपका अपना ओपिनियन है, प्राइमरी मानते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से एक बतौती जमीन का टुकड़ा है।
आज इस वर्तमान सरकार की क्या